पर। लेकिन सर आप यहाँ से सांसद हैं, बहराइच से सांसद हैं, जनता आपसे भी कुछ चाहती है। मटेरा विधानसभा में पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ की रोड की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। ऐसा है, आपको बता दें जी आप आज पूछ रहे हैं जी इसके पहले अगर आप बताए होते कि कौन सी सड़क बननी है, 36 नई सड़कें निर्मित हो रही हैं मटेरा विधानसभा में। जी 36 जी आपको सूची चाहिए, हमसे ले लीजिएगा। रिसिया ब्लॉक की ग्राम सभा मोहरबा के मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। बहराइच के सांसद श्री अक्षय लाल गौड़ का भंडारे में हुआ आगमन। सांसद के द्वारा फीता काट कर स्वास्थ्य केंद्र का हुआ उद्घाटन। रिसिया ब्लॉक की ग्राम सभा मोहरबा के मंदिर परिसर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बहराइच के सांसद श्री अक्षय लाल गौड़ का आगमन हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का हो रहे कार्यक्रम को एलसीडी के माध्यम से सभी लोगों ने कार्यक्रम देखा, भंडारे में भोजन ग्रहण किया। मोहरबा ग्राम सभा में उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर सांसद के द्वारा उद्घाटन किया। माननीय सांसद के द्वारा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर मौजूद रिसिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय जायसवाल, महेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल पूर्व मंडल प्रभारी हरिश्चंद्र गुप्ता, विधानसभा विस्तारक जितेंद्र शुक्ला, मंडल अध्यक्ष नवाबगंज बलवंत सिंह, अनिल सिंह महामंत्री नंदलाल लोधी, जिला कार्य समिति अध्यक्ष धर्मराज जायसवाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय त्रिपाठी, जमलाउद्दीन जोत, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पुष्पा चौधरी, रामविलास लोधी आदि बहुत से लोग उपस्थित रहे। साथ ही साथ राजेश यादव, फर्नीचर उद्योग मोहरबा आदि लोग उपस्थित रहे। लड्डन खान की रिपोर्ट। आज 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के जन्म स्थान पर उत्सव भव्य मंदिर में आज भगवान प्रभु राम की रामलला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आज विग्रह के रूप में आज इसका हम लोगों ने दर्शन किया। पूरा विश्व आज इस कार्यक्रम से आह्लादित है। सभी पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उससे संबंधित लोग हैं, सभी लोग अपार प्रसन्नता में डूबे हुए हैं। और सब लोग जानते हैं कि प्रभु राम हमारे आराध्य देव हैं। हम लोगों के हृदय में, हम लोगों के मन में, हम लोगों के रोम रोम में हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे कान में हमारे परिवार के बुजुर्ग पहले राम कहते हैं, और अंत में भी जो हम विदा होते हैं इस संसार से तो 4 लोग कंधे पर लेके जाते हैं, उस समय भी दूसरे लोग राम राम बोलते हैं। तो जन्म से लेकर के अंत तक भगवान हमारे जीवन के अंदर हैं, हमारे हर कार्य में हैं। आज 500 साल के बाद जिस स्थान पर वो उनका जन्म हुआ था और जिन आतताइयों ने उसे तोड़ा था, आज 76 बार की लड़ाई के बाद यह सफलता मिली। हमारे हजारों बुजुर्गों ने, हमारे पूर्व के लोगों ने अपना बलिदान दिया। और इस समय जो वर्तमान में आज के कार्यक्रम को जिन लोगों ने हम लोगों ने देखा, हम मानते हैं कि आज उन सभी लोगों ने, हम लोगों ने पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्य का काम किए थे। हम लोग वह जब संचित पुण्य आज हुआ है तो आज हमको यह अवसर मिला है कि हम अपने आँखों से सिर्फ देखे नहीं, आज हम जी रहे हैं कि भगवान राम को उनके भव्य मंदिर में वो स्थापित होते हुए हम लोगों ने देखा। और अभी हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति, भारत के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो अपना संदेश देशवासियों को दिया है, पूरे विश्व को दिया है, आज हम सब पूरे विश्व की जनता ने तन्मयता के साथ सुना है। हम लोग राम के बताए हुए आदर्शों पर चलें और सिर्फ राम को नहीं, राम की भी माने। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को संबोधन में दिया है। आज पूरा विश्व, पूरा भारत एक प्रकार से हम लोग उस इतिहास के आज साक्षी बने हैं। आने वाले दिनों में हजारों वर्षों तक जी विकास के बारे में क्या कहेंगे आज?
सर जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो इतना 500 साल पुराना जो ये काम किया है, इससे बहुत जनता जो है, पूरे भारत की जनता जो है आज प्रफुल्लित हो रही है, बड़ा प्रसन्नता जाहिर हो रहा है। लेकिन सर आप यहाँ से सांसद हैं, बहराइच से सांसद हैं, जनता आपसे भी कुछ चाहती है। मटेरा विधानसभा में पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ की रोड की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। ऐसा है, आपको बता दें जी आप आज पूछ रहे हैं जी, इसके पहले अगर आप बताए होते कि कौन सी सड़क बननी है, 36 नई सड़कें निर्मित हो रही हैं मटेरा विधानसभा में जी 36। जी आपको सूची चाहिए हमसे ले लीजिएगा, और जो भी बाकी हो, जो लोग हमको देते हैं, एक भी 500 मीटर से ऊपर की जितनी सड़कें होंगी सारी की सारी आने वाले दिनों में पूर्ण होंगी। 36 तो इस समय निर्माणाधीन है। सर चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद? अरे यार बन रही है, चुनाव के बाद की क्या बात है, इस समय बन रही है। आप हमसे सूची लो, जाओ देखो उसको आप। और सिर्फ सड़क ही नहीं, कोई भी गांव ऐसा नहीं जहाँ विद्युत नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसका आवास नहीं है, जिसके घर में बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ राशन न मिल रहा, उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, उस घर के अंदर आयुष्मान कार्ड उसको न मिला हो, जिस घर को प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति वंचित है तो अभी गांव-गांव हम लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा करके हर गांव में आयोजन करके कैंप लगे और उनको नाम लिखने का और उनको देने के लिए अभी योजनाएं बनी है। अगर फिर भी कोई रह गया हो जिसका नाम सूची में न हो तो आप लोग दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। एक सवाल पूरे भारत देश में आज जो है सब तरफ खुशी का लहर है, ऐसे में आपने कंबल वितरण भी यहाँ कार्यक्रम किया है और एक स्वास्थ्य केंद्र का जो है उद्घाटन भी किया, इस पर क्या कुछ प्रकाश डालेगा? अरे कम आज ठंडा का मौसम है, गरीब असहाय जो इस प्रकार के हैं, अपने हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आज योजना बनी कि ऐसे कुछ निसहाय जो जिनके पास नहीं है उनको आज वितरित किया जाए। तो हम लोग सब मानते हैं पूर्ण का काम है, आज लोगों ने किया है, उसमें कार्यक्रम में हम लोग भी शामिल हुए। और स्वास्थ्य के लिए जो उप केंद्र के यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के महिलाओं को या किसी को दवा के अभाव में दूर न जाना पड़े, उसके लिए ऐसे यहाँ का उप केंद्र संचालित होगा और सबको लाभ मिलेगा। मटेरा वासियों के लिए क्या संदेश है? मटेरा के नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है। धन्यवाद। डन। आज आपके क्षेत्र में सांसद जी मौजूदा आकर के वो आज प्राण प्रतीक्षा का कार्यक्रम था, उसका भी सफल हुआ भगवान की कृपा से। और आज यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र मोहरबा का और जो यहाँ पर कम्बल वितरण का कार्यक्रम हुआ है, तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए आज जो है भगवान राम अपने महल में विराजमान हुए हैं। जैसे गृह प्रवेश होता है हम लोगों का, वैसे भगवान नए महल में गृह प्रवेश हुआ है। और भगवान अयोध्या में थे, ये नहीं कि अयोध्या से बाहर नहीं थे वो। और ये जो कलंकित ढांचा था उसको गिराने में बहुत दिन लगे, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उस ढांचा को गिराने के लिए हम गए थे यहाँ से। और जब वो ढांचा गिर गया तो राष्ट्रपति शासन लग गया, कर्फ्यू लग गया, हम वही 15 दिन रहे। अब फिर भी हम 13 तारीख को गए थे वहाँ पे और 15 को वापस आए हैं। बहुत देखिए अयोध्या जो भगवान राम का जो मंदिर बना है, एक हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए मंदिर बना है, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वहाँ पे हवन पूजन हुआ है। हमारे संत महात्मा जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं और जाप करते हैं, तो इसमें भारत का नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। और वहाँ हमसे लोगों पत्रकारों ने पूछा कि बताइए आप अयोध्या में आए हैं और अब कहाँ के रहने वाले? हम कहा हम जहाँ रहते हैं वहाँ 80% मुस्लिम हैं, लेकिन वो राम विरोधी नहीं है, वो कभी राम के खिलाफ में आंदोलन नहीं किए, और हम लोग एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं। और ये भारत की संस्कृति है। और आज पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है कि अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अब जो देखिए क्या हुआ है जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और प्रदेश के योगी बाबा मुख्यमंत्री बने। अरुणी गंगा ने पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली
अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। सौरभ से भरी गई दिशाएं, अब धरती मुस्काती है। कण कण गाता गीत गगन की, सीमाएं दोहराती हैं। मंगल गान सुनाता सागर, गीत दिशाएं गाती हैं। नील गगन पर राष्ट्र पताका लहर लहर लहराती है। तरुण रक्त अब लगा खौलने, हृदय में तूफान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, वह लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वह बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। कसम तो मैंने खाई है, ये देश नहीं झुकने दूंगा। कसम तो मैंने खाई है, ये देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा। जो वादा मोदी जी ने किया था वही उन्होंने किया है। धारा 370 चुटकी बजा करके खत्म कर दिया और 11 दिन उपासना करके भगवान को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करवा दिया। ये है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और इसमें सबका सहयोग है, आप लोगों का विशेष सहयोग है। हमारे जो मीडिया के सभी लोग हो, मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र जो हर पुराना बना है उसका निर्माण हम ही कराए थे। कम से कम 10 साल हो गए। उस समय भी आप प्रधान थे। हमारे आरिफ भाई के पिताजी उस समय प्रधान थे। हमने ही निर्माण कराया था। इसके लिए बहुत संघर्ष करके तब यहाँ बनवाए थे। तो 10 साल के बाद आज उसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन तो इसका हुआ है, अब 10 साल बाद है भाई, कि सब आएंगे तो उद्घाटनों का ही नहीं। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? माननीय सांसद जी के द्वारा। सांसद अक्षयपाल लाल गौड़ द्वारा। सांसद अक्षयपाल लाल गौड़ द्वारा। कहेंगे कि जो समस्या है यही ये सब लोग आवे और यहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे, और जैसे यहाँ पे शायद डिलीवरी भी होने डिलीवरी पॉइंट भी चालू हो गया। डिलीवरी पॉइंट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी, बता रहे हैं जी आरिफ भाई, और सारी सुविधा यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, हो गई है, इसीलिए उसका उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ता लोग तैयार हैं, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे क्योंकि हम अयोध्या से जब से ताला खुला है तब से जुड़े। जब ताला खुला था 1986 में, तब हम गए थे और उसके बाद मैं बराबर जाता रहा और मुझे कार सेवा करने का सौभाग्य मिला है। हम कार सेवा भी किए हैं, 15 दिन तक वहाँ रहे, कर्फ्यू लग गया था। और वहाँ पर अभी जो दीपक जला है उसकी लागत 7 करोड़ है। 10,000 लीटर तेल उस पर पड़ा है और वहाँ पे इतना धन आ गया है अयोध्या में कि जगह नहीं है कहाँ रख दिए। लोग सब सामग्री भेज रहे हैं। जनकपुर से लोग आए हैं, 21,000 ब्राह्मण लेकर के नेपाल से आए हैं। एक बाबा जो सरजू तट पर यज्ञ कर रहे थे, स्वामी भद्राचार्य जी वहाँ यज्ञ करवा रहे थे। हम वहाँ गए, स्वामी भद्राचार्य जी बोल रहे थे कि पहले की जब सरकार थी उनके हाथ की जो है दाहिने हाथ की ये कलाई की नस टूटी है, लाठी चार्ज हुआ था। वो दोनों आँख के अंधे हैं बेचारे वो, लेकिन 22-24 भाषा के ज्ञानी हैं और उनको अध्ययन है सब पूरा, रामायण भागवत जवानी, इतने ज्ञानी हैं। वो भी कह रहे थे हम जेल में थे। हनुमानगढ़ी के राजू दास जी के आंख से आंसू छलक रहे थे, रो रहे थे, कहते थे हम लोगों को यहाँ सही से पूजा नहीं करने दिया जाता था। यही पुलिस थी, लेकिन आज सब बदलाव हो गया है। वही पुलिस आज राम भक्त हो